जिन लोगों का बीपीएससी पीटी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा वो लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, और हम लोग भी जो है थोड़ा सा उसमें कुछ सहयोग करते हैं। एक टॉपिक है सहकारी संघवाद, जो अक्सर आया होगा और आता भी रहता है। देखिए, सहकारी संघवाद का क्या अर्थ है? ऐसी संघवादी व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं, परस्पर निर्भरता के आधार पर, परस्पर सहयोग के आधार पर नागरिक जीवन को उच्चतर एवं गरिमामय बनाने के लिए जो है आपस में सहयोग करके कार्य करते हैं। मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है साझा उद्देश्यों के लिए सहकारिता के आधार पर कार्य करती है। भले ही केंद्र सरकार मजबूत है, राज्य सरकार कमजोर है, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों आपस में जो है पूरकता का भाव रखते हैं। अब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने ही जो है सहकारी संघवाद शब्द का प्रयोग किया। तो यह जो सहकारी संघवाद है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें पूरकता का भाव रखती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होकर जनता की सेवा करने वाली संस्था के रूप में कार्य करती हैं। अब देखिए, ये जो सहकारी संघवाद है उसका क्या महत्व है, ये बताइए। पूछता है सहकारी संघवाद के महत्व का परीक्षण करें और संवैधानिक और संवैधानेतर जो संस्थाएं हैं जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती हैं उनकी चर्चा करें। तो जैसा महत्व समझिए, आप देखते हैं कि आज वैश्वीकरण की जो परिस्थिति है उसमें केंद्र और राज्य के मध्य जो है वह देखा जाए तो साझी समस्याएं हैं। हमें कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हुआ, चाहे बेरोजगारी है, चाहे पर्यावरण है, साइबर अपराध है। तो आज जो राज्य केंद्रीय सुरक्षा है वो मानव केंद्रीय सुरक्षा में बदल गया है। साझी समस्याएं हैं तो उसका निदान जो है केंद्र और राज्य आपस में मिलकर ही कर सकते हैं, जिसमें सहकारी संघवाद की आवश्यकता है। आज मान लीजिए आर्थिक एकीकरण की परिस्थिति है। देखिए, जीएसटी आज लागू किया गया है, तो जीएसटी लागू किया गया तो उसको सफल कैसे बनाया जा सकता है? जब सहकारी संघवाद का विकास किया जाए। तो सहकारी जो संघवाद है, आपस में जो सहयोग की बात होती है, उसी से हमारा विकासात्मक कार्य हो सकता है, उसी से हम जो है वो अपनी योजनाओं को अच्छा से पूरा कर सकते हैं। हम कहते हैं कि केंद्र और राज्य आपस में सहयोग करेंगे, राज्य आपस में सहयोग करेंगे, तभी तो हमारे यहाँ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, इन सब क्षेत्रों में हम विकास कर सकते हैं। इसी का देखिए भाई, हमारे यहाँ जो है जो संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था को अपनाकर कहीं न कहीं उसमें यदि सहयोग का भाव होगा तो राज्यों के मध्य एकीकृत भावना आ सकती है, और एकीकृत भावना ला कर ही जो है कहीं न कहीं जो है वो देखा जाए तो राज्य भी आपस में सहयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए भाई, राज्य की क्षेत्रीय अखंडता के साथ जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बढ़ावा देना है। ये बताइए, सहकारी संघवाद की भावना होगी तभी तो जो एनआईए है या इसी प्रकार से मान लीजिए ऐसे समझिए व्यवहार में, जैसे आतंकवाद है, क्षेत्रवाद है, अलगाववाद है, प्रांतीयतावाद है, तो कहीं न कहीं उसको रोका जा सकता है। तो हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। अनुच्छेद 355 के तहत जो है केंद्र का जो दायित्व है वो ठीक ढंग से पूरा हो सकता है। तो आप देख रहे हैं, ऐसे इसका महत्व लिखा जाएगा। और समस्या कैसे लिखा जाएगा? भाई, पहली समस्या तो यही है कि भारत में जो विषयों का बंटवारा है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं। आप देखते हैं कि भ्रम उत्पन्न होता है, जैसे समवर्ती सूची में सामाजिक आर्थिक आयोजना का मुद्दा, जैसे शिक्षा का मुद्दा। तो देखते होंगे कि आए दिन लेकर शिक्षा और योजना को लेकर केंद्र और राज्य आपस में संघर्ष करते हैं। दूसरी समस्या देखिए भाई, केंद्र राज्य के मध्य जो मध्यवर्ती संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए राज्यपाल है, अखिल भारतीय सेवा के लोग हैं, तो ये लोग आपस में मीडिएटर की भूमिका ठीक ढंग से नहीं निभाते, जिससे राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में ज्यादा कार्य करता है, इससे भी सहयोग प्रभावित होता है। जैसे आप देखते हैं कि संविधान संशोधन जो है यदि किया जाता है तो केंद्र राज्यों को साथ लेकर नहीं चलता है। अब उसके कारण जैसे आपको ध्यान होगा 97 जो अमेंडमेंट किया गया, जो सहकारी समितियों को जोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि राज्यों का अनुसमर्थन नहीं लिया गया। फिर व्यवहारिक चीज भी लिखना चाहिए, जैसे मान लीजिए 356 है, 360 है, इस तरह के जो प्रावधान है ये भी केंद्र और राज्य के मध्य संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। भाई, जैसे मान लीजिए वोट बैंक की राजनीति है, जो दलीय समस्या है, मान लीजिए केंद्र के मंत्री जाएंगे राज्यों में कुछ बोलेंगे तो उसके कारण भी तनाव उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे यहाँ साधन हैं और कौन कौन से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल साधन हैं जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। तो देखिए, संवैधानिक साधनों में जैसे मान लीजिए 262 है, तो अनुच्छेद 262 में 262 में जो अंतर्राज्यीय नदियों और जो उसका विवाद होता है उसके लिए कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। यदि संसद अच्छा से कानून बनाए तो समस्या का समाधान हो सकता है, सहयोग विकसित हो सकता है नदी जल विवाद के संदर्भ में। जैसे अनुच्छेद 263 है,
तो उसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन केंद्र सरकार ने किया। तो अंतर्राज्यीय परिषद का समय से यदि बैठक हो तो समस्याओं को हम लोग जान सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर संवैधानिक का मतलब संविधान का प्रावधान लिखेंगे। जैसे अनुच्छेद 258 को लिख सकते हैं, 258 ए को लिख सकते हैं, जैसे 285 को लिख सकते हैं, या मान लीजिए सब करिए राज्यपाल को लिख सकते हैं, अखिल भारतीय सेवा को इसमें रख सकते हैं। और जब इसमें संविधानेतर लिखना होगा तो जैसे नीति आयोग के बारे में 2 लाइन उसके बारे में लिखेंगे, क्षेत्रीय परिषद के बारे में लिखेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में लिखेंगे, विज्ञान तकनीक का आदान प्रदान, जैसे मान लीजिए एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जैसे आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो स्वयं सहायता समूह इसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे राजनीतिक दल भी लिख सकते हैं, मान लीजिए सुरक्षा भी लिख सकते हैं, जांच आयोग भी लिख सकते हैं, दबाव समूह भी लिख सकते हैं। तो ये सब जो है संविधानेतर में आप इसको लिखकर जोड़ सकते हैं। अब इसमें देखिए हम लोग रोजाना जो है सामान्यतः इस तरह से कोई टॉपिक मैं लूंगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा, और जिन लोगों को जो है वो पूरा सिलेबस पॉलिटी और आईआर का जो है पढ़ना है वो लोग संस्थान में फोन कर सकते हैं। उसके लिए बाकायदे हम लोगों ने एक कोर्स भी बनाया है। और आप लोग देखे होंगे कि अभी प्रभाकर आनंद जी का सिलेक्शन हुआ, ओम प्रकाश जी का सिलेक्शन एसडीएम में हुआ। ये सभी लोग जो है पॉलिटी आईआर पढ़े, और हमारा प्रयास रहेगा कि कुछ टॉपिक लेकर मैं जो है आप लोगों को समझाता रहूं। और जिन लोगों को मेंस देना है, यदि पूरा पॉलिटी आईआर आपको पढ़ना है तो आप उसको जो है संस्थान में फोन करके आप लोग जो है उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से फिर अगले वीडियो में मिलता हूं। सबका धन्यवाद।